एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स भारती। दिस साइड दीक्षा सैनी। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि हम एक टेबल को किस तरीके कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, कौन कौन सी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए उस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये एक गुड टेबल के फीचर्स क्या रहेंगे। जब हम एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तब हमें ये देखना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई टिपिकल सी चीज है कि आपको क्या है टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। बस कुछ गाइडलाइंस है जिनको आपको फॉलो करना है। अब वो गाइडलाइंस क्या रहेंगी, सबसे पहले देखिए, टाइटल एज कंपेटेबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। आपकी जो टेबल होगी उसका टाइटल ऐसा होना चाहिए जो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी से रिलेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होगा कि जब हम क्या करते हैं, मान लो हमारा जो टाइटल क्या रहेगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा टाइटल। अब क्या है, हम सब हेड में डाल देंगे अपने फूड ग्रेन्स, रो हेडिंग में डाल देंगे राइस, वीट, अदर्स। अब क्या है, हम यहाँ पे डाल देंगे 2017-18 की प्रोडक्शन क्या थी, 2019-20 की क्या थी, यहाँ पे टोटल और यहाँ पे परसेंटेज। जब यहाँ क्या होगा, हम अपने डेटा को क्या है लिखेंगे, भाई इतने 2017-18 में इतनी प्रोडक्शन हुई थी, वीट की इतनी हुई थी, अदर्स जो क्या है फूड ग्रेन आइटम्स है उनकी इतनी हुई थी। तो हम यहाँ इस तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करके चलेंगे कि हम यहाँ पे क्या उनको इजीली कंपेयर कर पाए। ठीक है, ये भी कर पाए कि 2019 में कितनी हुई थी राइस की, 2017-18 में क्या हुई थी। ठीक है, सपोज 100 इसमें थी, 120 इसमें थी, 50 इसमें थी, 70 इसमें थी। ठीक है, अगर टोटल करेंगे यहाँ पे इसका आएगा 220 और इसका आएगा 120। ठीक है, यहाँ भी कंपेयर कर पा रहे हैं कि 2017-18 में कितना था, 1920 में कितना था, और वीट का कितना था 17-18 में और 1920 में। इसके साथ ही हम ये भी कंपेयर कर पा रहे हैं कि राइस का कितना टोटल था, जो आउटपुट था, प्रोडक्शन थी, और कितनी वीट की थी। तो इस तरीके से क्या हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हम इजिली क्या है उन्हें कंपेयर भी कर पाए। नेक्स्ट रहेगा हमारा स्पेशल एम्फेसिस। हम स्पेशल एम्फेसिस, अगर किसी आइटम को हमें क्या है स्पेशली क्या है फोकस करना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे उसको क्या है टॉप हेड रो में लिखेंगे और कॉलम्स में उसको क्या है बोल्ड फिगर्स की फॉर्म में क्या है हम उसको अपने उस आइटम को क्या है रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा आइडियल साइज। हमारी जो टेबल है ना वो आइडियल साइज की होनी चाहिए। अगर मान लो मैंने ये टेबल बनाई है, ठीक है, अगर मैं पहले अपनी टेबल को रफली बना के देखूंगी, सपोज मेरा यहाँ पे डेटा बस मुझे इतनी ही टेबल की नीड थी, तो मैं क्या करूंगी, इसको क्या कर दूंगी, रब कर दूंगी। ठीक है, मतलब इतनी मेरी होगी टेबल कंप्लीट। ठीक है, फिर मेरी टेबल आइडियल साइज की बन गई इतनी। अगर मुझे लगता है कि जो मेरे आइटम्स हैं वो और भी ज्यादा क्या है एक्सटेंड हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, वहां पे अपनी टेबल को और ज्यादा क्या कर दूंगी, एक्सटेंड कर दूंगी। पहले आप रफली साइज की करोगे, फिर आप अपनी टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करोगे, फाइनल कर दोगे। नेक्स्ट आता है आपका स्टब्स। जो आपकी स्टब हेड होती, कई बार क्या होता है, जो आपके आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जब आपके आइटम्स क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, अपने आइटम्स को क्या है अपने टेबल को फर्दर एक्सटेंड कर दोगे। तो आपकी स्टब हेड इधर आ जाएगी और रो हेडिंग के अनदर आइटम्स क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका यूज ऑफ जीरो। जब आप क्या कर रहे हो, टेबल को बना रहे हो, सपोज अब अदर्स में क्वांटिटी 2017-18 की जीरो है, तो आपने जीरो से डिनोट कर दिया। ठीक है, अगर क्या होगा, अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम है जो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उसको नॉन अवेलेबल से क्या डिनोट करोगे, या फिर हाइफन के साइन से क्या करोगे, डिनोट करोगे। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग। हेडिंग में क्या होगा, जब हम हेडिंग को रिटर्न करते हैं तो वो आपके सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि प्लूरल में। नेक्स्ट रहेगा हमारी एब्रिविएशन। जब क्या होता है, हम कोई भी एब्रिविएशन क्या है यूज नहीं कर सकते जब क्या करता है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल को। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया फूड ग्रेन, एब्रिविएशन यूज कर ली, लेकिन ये गलत होगा। हमें क्या है हर आइटम को क्या है फुली क्या है डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा फुटनोट। सपोज कोई भी ऐसा आइटम है जहां पे आपने क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का यूज कर लिया, ठीक है,
ये मान लो यहाँ 0.5 है जैसे भी, तो वहां आप क्या करोगे, एस्ट्रिस्क का मार्क लगा दोगे और उसको क्या है फुटनोट में आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट रहेगी हमारी यूनिट्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आपका टाइटल अच्छे से आपकी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी को रिप्रेजेंट ना कर पाए तो आप क्या लिखते हो, हेड नोट से उसको रिप्रेजेंट करते हो कि आपका जो डेटा आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। सपोज आपने वो डेटा क्या है इन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो, केजी में है, लीटर में है, लाख में है, तो इस तरीके से क्या है आप अपने क्या है यूनिट को लिखोगे कि किस यूनिट में आप क्या है अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन अ टेबल। नेक्स्ट रहेगा आपका टोटल। अब जैसे कि राइस है, राइस का क्या कर दिया हमने यहाँ पे टोटल कर दिया 17, 18 और 19, 20 का टोटल हो गया 220, और इनका टोटल करने के बाद क्या करोगे आप ग्रैंड टोटल भी करोगे इन सारे आइटम का, 220 प्लस 120 या हो गया आपका 340। ठीक है, इस तरीके से आप क्या है टेबल को कंस्ट्रक्ट करते वक्त ध्यान रखोगे कि आप उन सब टोटल का भी क्या करोगे, ग्रैंड टोटल करोगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा परसेंटेज एंड रेशियोज। अगर हम क्या है अपनी टेबल में परसेंटेज एंड रेशियो से अपने डेटा को क्या है रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या है हमारे लिए वो डेटा और भी ज्यादा क्या है इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अगर इन केस हम क्या है, मैंने फुटनोट में भी बताया था आपको कि अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज कर रहे हैं तो वो हम फुटनोट में बताएंगे, और फुटनोट में क्या है हम ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि अदर्स में अगर मान लो और भी फूड ग्रेन आइटम्स ऐड है तो वो आप वो चीज भी बता दोगे यहाँ पे कि हमने जो अदर्स में वो आइटम रिमेनिंग आइटम्स हमने क्या है इंक्लूड किए हैं। अगर आप कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी यूज करते हो तो वो भी आप क्या है फुटनोट में क्या है डिस्क्राइब कर दोगे, रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा सोर्स ऑफ डेटा। हम अपने टेबल में क्या बताएंगे कि हमने किस सोर्स के थ्रू अपने डेटा को क्या है कलेक्ट किया है। जैसे कि हमने यहाँ किया है इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 से क्या है अपने डेटा को क्या है कलेक्ट किया है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ कॉलम्स। आपके जो कॉलम होंगे ना वो क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे होने चाहिए, ठीक है, एक सिमेट्रिकल मतलब एक शेप में होने चाहिए। ये नहीं है कोई कॉलम आपका ऐसे बना हुआ है, रोज सारी क्या है आपकी रोज कॉलम क्या है इनएफिशिएंटली अनसिमेट्रिकल आपने क्या है रिप्रेजेंट की हुई है। नेक्स्ट रहेगा हमारा रूलिंग ऑफ कॉलम। हम कॉलम को किस तरीके से रिप्रेजेंट बनाएंगे, रूल करेंगे कि जो आपका डेटा है वो सिमिलरिटी के बेसिस पे। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे राइस का डेटा है, इस रो में व्हीट का है, इसमें हमारे अदर आइटम्स का है, तो हमने क्या किया सिमिलरिटीज के बेस पे क्या है अपने कॉलम्स को क्या है बनाया है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव। आपकी टेबल क्या होनी चाहिए, सिंपली कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए ताकि रीडर को क्या है इजीली वो समझ आ जाए। ठीक है, स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपकी टेबल क्या है इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए और अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी काइंड्स ऑफ टेबल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन।